हेलो एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट इंटेल। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। इट्स अ लीडिंग ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? इसका फोकस जो है वो कार्बन मटेरियल्स पे है, रिसर्च डेवलपमेंट पे है और सस्टेनेबल इनोवेशंस पे है। कंपनी का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है, जिसके चलते हुए वह बहुत सारे विभिन्न सेक्टर्स की कंपनीज को केटर करती है, जिसमें एल्यूमिनियम कंपनी शामिल है, बैटरीज की कंपनी शामिल है, लिथियम आयन बैटरीज की, टायर्स की कंपनी शामिल है, पेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी स्टोरेज की कंपनी शामिल है। आज हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और साथ में ही जो करंट जियो पोलिटिकल टेंशन है उसका क्या इम्पैक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर पर पड़ रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर अनुराग चौधरी, इस मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। वेलकम टू द शो अनुराग सिंह। नमस्कार। अनुराग सर, पहले तो हम रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स जो मिडिल ईस्ट में हो रही है, पहले तो ये माना जा रहा था कि वॉर एक दिन चलेगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वॉर जो है वो खिंच गई है और ये यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है एक बड़ी सरदर्दी बन गया है, क्योंकि सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स जो है वो अब हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर ये टेंशन ज्यादा देर खिंचता है, इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है कॉर्पोरेट्स पे? और साथ में ही अगर हम हिमाद्री केमिकल्स की बात करते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करते हैं, तो कितनी रेजिलियंट जो है वो हिमाद्री की सप्लाई चेन है? ऐसा है कि हमने सालों में जो बिजनेस मॉडल बनाया है वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि कल कोई अनहोनी घटना घट जाए, उसके बाद भी हम अपने कस्टमर को कैसे बिना कोई स्टॉपेज के सप्लाई कर सकें। तो जी। आज हिमाद्री, आज देखिए पूरे दुनिया में जियोपॉलिटिकल इतना तनाव चल रहा है, लेकिन उसके हम्म। बाद भी मुझे खुशी है कहने को कि हिमाद्री इससे किसी तरह से भी हमारी सप्लाई चेन प्रभावित नहीं है। आज ओके। हमारे कस्टमर को चैन की नींद है कि आज वो हिमाद्री से डील कर रहे हैं। तो आज हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कोई भी माल स्टेट ऑफ होमस के से नहीं आता। अच्छा। प्लस हम इंडिजिनियस रॉ मटेरियल पे बहुत डिपेंड करते हैं। जो हम हम्म। कार्बन ब्लैक भी बनाते हैं, उसके लिए जो जी। रॉ मटेरियल है वो हिमाद्री मैक्सिमम रॉ मटेरियल इन हाउस ही जनरेट करता है। तो ओके। इससे क्या है कि इस कठिनाई के समय में जब हम्म। चारों वक्त चारों तरफ अनसर्टेनिटी ही अनसर्टेनिटी है, वहां पे जी। आप जो हिमाद्री के कस्टमर हैं वह एक चैन की राहत ले सकते हैं और उन्हें हम्म। किसी तरह भी हम्म। सप्लाई चेन का कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। हम्म। ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सप्लाई चेन से डिस्कम्फर्ट बहुत सारी कंपनी भुगत रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से क्यों ना हो। तो ये बता दिएगा कि इस सिचुएशन के बीच में अगर देखें तो, गिवन दैट आपका जो कोल टार बेस्ड फीड स्टॉक है वर्सेस जो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनीज है, उनका डिपेंडेंट क्रूड डेरिवेटिव्स पे बहुत ज्यादा है, तो इसका जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हिमाद्री पे कैसे पड़ सकता है? देखिए, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा तो सप्लाई चेन का है। आज के हम्म। दिन जब ऐसा माहौल होता है तो प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आज हम्म। कोई भी कस्टमर के लिए उनका प्रोडक्शन चालू रहे, प्रोडक्शन में किसी तरह की बाधा नहीं आए और हम्म। कम से कम माल की कमी नहीं हो, यह सबसे हम्म। बड़े चैलेंज आती है। यही सेम ओके। चैलेंज कोविड के टाइम आई थी। तो हमें जी। कई कंपनियों ने कोविड वॉरियर अवार्ड दिया, अलग-अलग हम्म। अवार्ड से हमें अवार्ड हमें दिया, सिर्फ इसलिए हम्म। कि इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स वी नेवर हम्म। फेल्ड ऑन आवर सप्लाई इवन फॉर अ सिंगल डे। एक दिन भी हमारी ओके। सप्लाई नहीं रुकी। तो वही हम्म। मौका आज भी है अपने हम्म। कस्टमर को दर्शाने का कि हम्म। आज कैसे भी सिचुएशन हो, आप अगर हिमाद्री से जुड़े हैं तो आपको हम्म। मटेरियल की सिक्योरिटी की चिंता नहीं करनी है। और बाकी हम्म। प्राइस एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं इसको इतना महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि टेम्पररी आप कुछ एडवांटेज ले भी लेंगे तो क्या मायने रखता है। इस ये हम्म। समय है कस्टमर के संग रिलेशन बनाने का। एक हम्म। जो हमारी बुनियाद है, जो हमारा सालों का रिश्ता है, उसे और मजबूत करने का और सुदृढ़ करने हम्म। का, कि हम हम्म। आपसे ऐसे समय में कंधे से कंधे मिलाकर आपके संग चल रहे हैं और हम्म। हम आपके संग हैं। तो हम्म। मेरे लिए प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका विश्वास जो हमने इतने हम्म। सालों में हम्म। जमा किया है। जी, अनुराग सर, ये बताइएगा, क्योंकि आपके डोमेस्टिक कस्टमर्स भी है, आपके ग्लोबल कस्टमर्स भी बहुत सारे हैं, तो क्या फीडबैक आपको आपके ग्लोबल कस्टमर से मिल रहा है, जहाँ की उनकी
सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स बहुत तरफ से आ रहे होंगे, क्योंकि अभी वॉर जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में भी चल रही है। तो क्या पॉजिटिव फीडबैक आपको मिलता है और आपको कितनी खुशी होती है? मैं आपको बता दूं, हम 56 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। जी। और आज शिपिंग इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है। चारों तरफ फ्रेट रेट स्काई रॉकेटिंग कर रहे हैं। हम्म। और बहुत ज़्यादा असमंजस फैला हुआ है। तो जी। इनफैक्ट बड़े बड़े कंपनियों का हमारे पास कॉल आया कि भाई आपकी सप्लाई पोजीशन कैसी रहेगी, कैसे आप हमें माल हम्म। दे पाएंगे, किस तरह से हम्म। हमारा जो आपने कमिटमेंट किया उसको पूरा कर पाएंगे, क्या हम्म। पोजीशन है क्या नहीं है। तो इसमें हिमाद्री का योगदान सराहनीय है। आज हम्म। हमें पता है कि जो मार्केट डिफिकल्ट मार्केट है, जहाँ पे जैसे यूएस मार्केट है, हमने जी। पहले से ही इन्वेंट्री वहां इकट्ठा कर रखी है। ओके। यूरोप मार्केट हमने पहले से इन्वेंट्री इकट्ठा कर रखी है। कोई भी हम्म। ऐसे सिचुएशन में हम उसको इजीली कैटर कर सकते हैं। तो आज कस्टमर को जो डील करना है हिमाद्री के संग, उनको हम्म। कोई भी शिपिंग का इशू नहीं होगा, कुछ भी नहीं हम्म। होगा। ठीक है, हम्म। जहां पे रेट थोड़ी बड़ी शिपिंग की जो बढ़ रही है, वो हम्म। कई मार्केट में उनको वो तो। पेमेंट भी करना पड़ेगा, वो नेचुरल सी जी। बात है, सबके जी। संग भी करना पड़ेगा। लेकिन जी। जो मैं आपको वापस से कहना चाहता हूं, जो हिमाद्री की स्ट्रेंथ है, जो हमने हम्म। सप्लाई मैनेजमेंट, जो सप्लाई चेन पूरी बनाई है, ये हम्म। आज के दिन ये सुनहरा मौका है हमारे लिए कि हम उसको वापस से रीइंफोर्स कर पा रहे हैं और कस्टमर हम्म। को वो विश्वास वापस से दिला पा रहे हैं कि कोई हो ना हो, हम आपके साथ हैं। और ये ही एडवांटेज है हिमाद्री से डील करने का, कि जब भी कष्ट आएगा, कभी भी जो पॉलिटिकल या कैसे भी चुनौती आएगी, हम आपके संग हम्म। खड़े हैं। हम्म। सर, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में ये भी होता है कि आपको नए मार्केट्स मिल जाते हैं। तो आपने कोई नए मार्केट्स की खोज इस टर्मोइल सिचुएशन के तहत की है? कोई नए मार्केट्स आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्लोबली? नहीं, आपका कहना एकदम सही है। बहुत अपॉर्चुनिस्टिक सेल्स का संभावनाएं आती है, कई नई इंक्वायरी आ रही है हमारे पास, कई ऐसे कस्टमर की जिनके हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि ऑलरेडी हमारे मटेरियल सेल किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम नए कस्टमर को की तरफ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड वॉल्यूम में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वॉल्यूम तो ऑलरेडी कमिटेड है। और सबसे अच्छी बात जी। क्या है कि देखिए, ये भगवान का आशीर्वाद है कि इसी महीना अपना 70,000 टन का स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन चालू हुआ है। और प्रोडक्शन बिल्कुल। चालू होते ही होते ही। जबरदस्त डिमांड आ गई है। जी। तो और ये आप तो जैसे, ये या तो मैं जैसे कि बोलूंगा, आपने कहा। हाँ, करेक्ट, भगवान करेक्ट। का आशीर्वाद ही राइट। है कि सही टाइम पे चालू हुई और हाँ, हाँ। डिमांड, जबरदस्त डिमांड आ गई। तो चलिए फिर आपके उसी एक्सपेंशन की बात करते हैं। 70,000 का टन का जो है कैपेसिटी कमर्शियल शुरू हो चुका है ऑपरेशंस। तो अब डिमांड बहुत बॉयंट है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आप अपने रेवेन्यूज पे, अपनी बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे देखते तो आप समझो अगले साल से 2027 से हमको पूरा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा इस हैं? एक्सपांशन का। हम ओके। नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग कि 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, और ओके। अगले 2 से 3 साल में 90% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी। इसका मतलब हो ओके। गया कि आप समझिए 700 करोड़ का टॉप लाइन हम ऐड कर पाएंगे इस कैपेसिटी से। और ओके। एबिटा नंबर पे आप देखें तो 150 करोड़ का कम से कम एबिटा हम ऐड कर पाएंगे। अगर मैं आपकी कॉन कॉल मैं देख रही थी, तो वहां आपने कहा था कि आप अपने पैट को है डबल कर लेंगे FY28 में अगेन। ये जो की ग्रोथ ड्राइवर्स है ये क्या रहेंगे? और अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपकी कैपेसिटी भी ऑनलाइन हो गई है, आपके डिमांड भी बढ़ गई है, तो इस फिगर को आप और बढ़ा सकते हैं क्या आने वाले समय में? नहीं, आप देखिए कि क्या है कि हम कोई अपॉर्चुनिस्टिक, हिमाद्री का मतलब क्या, जो हमने बिजनेस मॉडल बनाया है ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। हम कोई अपॉर्चुनिस्टिक प्रॉफिट पे विश्वास करते ही नहीं है। आज अच्छा। जब मैंने सबसे पहले 2024 में हमने जो नफा किया था, मैंने कहा था दो 411 के नफे को हम इसको 3 साल में डबल कर देंगे। लेकिन ओके। आप देखिए मोटा मोटी 2 साल में हम उसको डबल के लगभग पहुंच जा रहे हैं। तब उससे प्रोत्साहित होकर मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा कि 2025 में जो हमने नफा किया जी। उसको अब हम डबल कर देंगे 3 साल में। हम्म। तो अब जब मैंने ये कहा तो इसके हम्म। पीछे काफी कैलकुलेशन है, काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन होने वाले हैं। जैसे अच्छा। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का अगर आप देखें 70,000 टन का हम्म। प्रोजेक्ट, यह ऑनलाइन हो गया। सेकंड, अगर हम्म। आप देखें तो हम एंथ्राक्विनोन कार्बाजोल का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन हो जाएगा आपके अक्टूबर से, इस ओके। साल 2026 अक्टूबर हम्म। से। तो उससे हम्म। हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में काफी बड़ा इम्पैक्ट आएगा।
थर्ड, हम्म, हमने नैप्थलिन बॉल का B2C मार्केट में इंट्रोडक्शन किया, ड्यूराफ्रेश का। उससे ओके। वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो जो मटेरियल हम समझिए पहले 100 रुपया में बेचे थे, हम उसी मटेरियल को हम्म, 180 रुपया में, 170 रुपया में बेच पाएंगे, तो हम्म, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम्म, ये प्रोजेक्ट से क्या हो रहा है, आप हिमाद्री की टॉप लाइन में इतना ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, हम्म, हम जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट है उसको ही हम रॉ मटेरियल बना दे रहे हैं, तो उससे ओके। वैल्यू एडिशन खाली हमारे में ऐड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपको जो कई लोग जो देखते हैं प्रश्न करते हैं कि भाई आपकी हम्म, टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम्म, हम्म, बॉटम लाइन बढ़े जा रही है, ये हमें समझ हम्म, में नहीं आ रहा। तो इसका हम्म, बहुत सीधा साधा जवाब यही है कि हम जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल बना दे रहे हैं और उसको नए हम्म, लेवल पे ले जा रहे हैं, तो वो वैल्यू एडिशन कैप्चर हो जा रहा है। और क्योंकि इन हाउस विद इन द डिपार्टमेंट सेल्स है, तो वो सेल्स काउंट नहीं हो रहा है, तो सेल्स काउंट नहीं होने से टॉप लाइन पे ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन इबिटा नंबर ओके। और बॉटम लाइन पे आप अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं। तो ये तीन हम्म, प्रोजेक्ट है, प्लस इसके हम्म, साथ साथ बिरला टायर हमने एक्वायर किया, बिरला टायर लास्ट जी, ईयर प्रोडक्शन जी। चालू कर दिया, तो अब बिरला हम्म, टायर से भी आपकी अच्छी ग्रोथ आएगी 2 साल के हम्म, अंदर। तो ये हम्म, सबको मिला के हमने एक नंबर दिया कि 3 साल में हमने जो मुनाफा कहा था हम्म, 2025 में हमने किया है, उसको हम तीन हम्म, साल में 100% कॉन्फिडेंट है कि उसको हम कम से कम डबल तो कर ही लेंगे। हम्म, हम्म। चलिए, अब कुछ ऐसे सेगमेंट्स की बात करते हैं जिसका जो ऑयल शॉक हमने रिसेंटली देखा है उसका क्लियरली जरूरत तो बहुत है। एक है आपकी ईवी सप्लाई चेन, जहाँ पे कंपनी जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। लिथियम आयन बैटरी मटेरियल्स की बात कर लेते हैं, तो ये जो कार्बन केमिस्ट्री कंपनी थी वो अब न्यू एनर्जी मटेरियल प्लेयर्स बनने की पूरी कोशिश में है। तो अगर हम 5 से 7 साल का या 5 से 10 साल का पीरियड लेते हैं, तो कैसे आप ये मिक्स रेवेन्यू मिक्स चेंज होते देखते हैं और कितना फोकस आपका इस ईवी सप्लाई चेन सेगमेंट पे होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज इसके पहले बताना चाहूंगा। आज आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया लिथियम आयन की बात कर रही है। जी। मैंने इसकी बात पिछले 15 साल से किए जा रहा हूं। तो जब लोग लिथियम आयन बैटरी के बारे में जानते नहीं थे, तब से हमारा विजन था कि अगर कोई केमिस्ट्री सही रूप में वर्ल्ड में बड़े रूप में आएगी तो वो लिथियम आयन ही, और हम तब से इसमें लगे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि ये नहीं कि सब कि आज इसका इसका चाव है, आज इसका प्रचलन है, तो हम भी एक नया काम शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। यह 15 साल की मेहनत है, 15 साल का लगन है, 15 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, 15 साल की हमारी टीम की इनोवेशन है, जो आज हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। जब हम प्रिपेयर्ड हुए तब हम आपके सामने खुलासा किया कि हम इस पे जा रहे हैं। आज हम इसमें, आप समझो कि हमने अनाउंस किया लिथियम आयन फॉस्फेट का 2 लाख टन का हम प्लांट लगाएंगे, फेजेस में लगाएंगे। पहला फेज हमारा 27 एंड में मतलब दिसंबर 26 में चालू हो जाएगा। उसके बाद ओके। इसको स्टेबलाइज होते होते हैं, क्योंकि क्या है, नया प्रोडक्ट है, नए हमने इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप की है, सब कुछ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत क्रिटिकल है, तो इसका अप्रूवल प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है। तो FY 29 पहला साल होगा जब हमको फुल कैपेसिटी का फायदा मिलेगा। और हमारे आप आने वाले सालों में हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ, बहुत बड़े रूप में जो हम एक्सपांशन करने जा रहे हैं, वो इस क्षेत्र में होगा, रॉ मटेरियल कंपोनेंट फॉर लिथियम आयन बैटरीज। तो अगर आप विशेष रूप से देखें, अगर आप मुझसे पूछें 7 साल में, तो आज का जो बिजनेस है, मेरा ये मानना है वो आने वाले 7 साल में 25% टॉप लाइन रहेगा, 75% न्यू एज बिजनेस जो है उससे हमारी टॉप लाइन आएगी। तो चाइना से कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि आप इस उस प्रोडक्ट में उतर रहे हैं जहां पे चाइना की पकड़ बहुत तेज थी। तो क्योंकि आपने अपने रिसेंट इंटरव्यूज में ये भी कहा था कि 8,000 गीगावाट का डिमांड जो है वो ग्लोबल बैटरी सेगमेंट से देखने को मिलेगा, तो ऐसे में ऐसे कोई नए एग्रीमेंट्स या कोई नए क्लाइंट्स से आपकी बातचीत चल रही है जो कि आपको लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि चाइना से कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है। चाइना इस क्षेत्र में एक छत्र हम्म, पूरा 100% मार्केट शेयर ले रखा है। तो हम जो कैपेसिटी लगा रहे हैं या जो हम कैपेसिटी आगे चल के अभी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, वो हम्म, चाइना के मुकाबले में बहुत छोटी है। हम्म, तो अगर आप विश्व में उसका 1% शेयर, सर। 2% शेयर ले भी लेंगे, और जब हम्म, मार्केट बढ़ रहा है, क्या होता है, अगर हम्म, मार्केट नहीं बढ़ता होता तब हम्म, आपको आपस में एक दूसरे के शेयर लेनी पड़ती है।
लेकिन करेक्ट। आज के दिन विश्व में जो लोग, जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी ओईएम्स हैं, जितने बड़े बड़े सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबने चाइना+1 की पॉलिसी अपनाई है। तो उसमें करेक्ट। हिमाद्री एक बहुत ही अच्छे रूप में उनके सामने प्रस्तुत हो रहा है, एक ऑल्टरनेट के हिसाब से, जो कि उनके इस विजन को परिपूर्ण कर सकता है। तो इसमें क्या है, ये कंपटीशन नहीं है, मैं इसको कंपटीशन नहीं मानता। मैं ये मान रहा हूं कि जो लोगों को चाहिए, आज के दिन जो रिक्वायरमेंट है ओईएम की, उसको हम फुलफिल करेंगे। और चूंकि इस सब्जेक्ट पे हमारी पकड़ बहुत स्ट्रांग है और हमने सालों तक काम किया है, इसलिए हम इसमें बहुत बड़े रूप में विस्तार करेंगे। और सिर्फ विस्तार में भी क्या है कि आज तक मैं जो बिजनेस में हूँ, वहां पे एक्सपेंशन का ग्रोथ बहुत लिमिटेड है। आप कोलता जैसे हम लोग के बिजनेस है, उसमें हम एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि डिमांड ही नहीं है। आज करेक्ट। अल्मुनियम स्मेल्टर लगाने में 5 से 7 साल लगता है। तो स्मेल्टर कोई नया आ ही नहीं रहा है, तो हम बढ़ा के भी कैपेसिटी क्या करेंगे। लेकिन ट्रू। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आज 1000 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो कि 2030 में जाके 4300 गीगावाट हो जाएगी। तो 4300 मतलब आज से 3 गुने से ज्यादा ग्रोथ। तो वहां पे जी। रॉ मटेरियल कंपोनेंट जो बहुत क्रिटिकल होता है, उसकी डिमांड उसी परिप्रेक्ष्य में बढ़ेगी। तो ट्रू। इसमें आपके पास ग्रोथ की कोई सीमाएं नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी आपके हुनर पे है, आप कितना ग्रो कर सकते हो। तो पहली बार हम ऐसे इंडस्ट्री में गए हैं जहां पे टेक्नोलॉजी इज अ बैरियर। आप हर कोई ये प्लांट नहीं लगा सकता, इसमें सालों की जी। रिसर्च चाहिए, सालों में आपको अप्रूवल चाहिए। तो वो सब जो एडवांटेज है, वो यूनिक एडवांटेज है। और हिमाद्री चूंकि इस सब्जेक्ट पे आज सालों से काम कर रहा है, तो हिमाद्री का फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हिमाद्री को डेफिनेटली मिलेगा इस क्षेत्र में। और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम काफी बड़े रूप में निवेश करेंगे और काफी अच्छा करेंगे। कोई ऐसी कोलैबोरेशंस जो आप फॉरेन कंपनीज और इंटरनेशनल बैटरी कंपनीज के साथ कर रहे हैं इसी उपलक्ष्य में? हाँ, काफी कई बात चल रही है, सब कुछ चल रहा हम्म। है। समय आने पे हम उसको डिस्क्लोज भी करेंगे। अभी हमारा हम्म। एनडीए है, इसलिए हम कंपनियों के नाम नहीं ले सकते। लेकिन हम्म। हाँ, जरूर बड़ी बड़ी कंपनियों से बात चल रही है, सब कुछ चल रही है। उन्होंने हमारा माल परीक्षण कर रहे हैं, सैंपल्स गए हैं। तो इसमें अलग हम्म। अलग सैंपल्स होते हैं। जो पहला सैंपल भेजा गया उसका काफी अच्छा रिप्लाई आया, तो हम नेक्स्ट स्टेज हम्म। सैंपल भेज रहे हैं। तो काफी हम्म। प्रोत्साहन मिल रहा है इसमें। तो अगर डोमेस्टिक मार्केट और हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अभी रेवेन्यू मिक्स कैसा है? डोमेस्टिक से कितना आता है, इंटरनेशनल से कितना आता है, और आने वाले सालों में आप इसमें क्या बदलाव देखते हैं? आप समझो 28 से 30% रेवेन्यू हमारा एक्सपोर्ट से आ रहा है आज के दिन। 70% आपके डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में डोमेस्टिक कम होता जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा। हम्म। हम्म। और जो फॉरेक्स का उठापटक हो रही है उसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप? आप देखिए तो एक्सपोर्टर के लिए तो बेनिफिट ही है, तो जी। हमारे लिए तो अच्छा ही है। करेक्ट। चलिए आपकी बिरला टायर्स की बात करते हैं। वो तो आपकी अब 100% सब्सिडरी हो गई है, उसके क्या प्लान्स हैं आप के आने वाले समय में? क्योंकि इंसॉल्वेंसी से बाहर निकल के उसको रीस्ट्रक्चर करने में तो वक्त लगेगा ही लगेगा, जो जिस पे कंपनी पूरा काम कर रही है। तो इसका फ्यूचर प्लान्स क्या है आप? ठीक है, बिरला टायर हमने 2024 अक्टूबर में हमने एनसीएलटी से डालमिया रिफ्रैक्टरी भारत के संग हमने पार्टनरशिप में ली थी। जी। और उसके बाद मई 2025 को हमने प्रोडक्शन चालू किया हम्म। और धीरे धीरे हम इसको रैंप अप कर रहे हैं। अगर हम्म। आप देखो तो पिछले 9 महीने में हमने लगभग 90 करोड़ का माल बिक्री की है। और अब ये रन रेट जो है, आप हर क्वार्टर पे इसमें इंप्रूवमेंट देखते चले जाओगे। तो हम्म। हम हर क्वार्टर में, आप देखो जैसे लास्ट क्वार्टर में 60 करोड़ किया, इस क्वार्टर में उससे कुछ हम्म। अच्छा होगा और हम्म। अगले साल उससे काफी अच्छा होगा। तो ये हम्म। इसको हम रैंप अप कर रहे हैं। और आइडिया ये है कि बिरला टायर में हम पूरा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। वह क्या है, हम्म। 40 साल पुराना प्लांट था, जी। मशीनरीज पुरानी है, सब कुछ पुराना है। हम्म। तो पूरा हम्म। उसको रिवैम्प करके ऑटोमेशन कर रहे हैं, नई मशीनरी का ऑर्डर दे रहे हैं, मशीनरीज आ रही हैं हम्म। धीरे धीरे। तो ये 2 साल का प्रोसेस है। जब सारी मशीनरी मॉडर्नाइज हो जाएगी, नई मशीनें लग जाएगी और जो हम्म। प्लांट
जो बंद हैं, जो हम्म, इंस्टॉल नहीं हुए हैं, जैसे पैसेंजर कार रेडियल प्लांट है, वो प्लांट चालू हम्म, हो जाएगा तो हम पीसीआर हम्म, में भी आ जाएंगे, ईवी के स्पेशल टायर में आ जाएंगे, ओटीआर हम्म, ओएचटी में बड़े रूप में आ जाएंगे। तो ये 2 साल हम्म, की जर्नी है जब ये सारा इंस्टॉलेशन होकर कंप्लीट हो जाएगा। और आप हम्म, 4 से 5 साल में अगर मुझसे पूछे तो आराम से 3,000+ करोड़ का टॉप लाइन इससे आता हुआ दिखता है। हम्म। तो ये एक और एडवांटेज होगी कंपनी को, क्योंकि जब कंपनी अच्छा करना करेगी तो आपके टॉप लाइन, बॉटम लाइंस जो है वो काफी बुओयंट हो जाएंगे। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक की अगर हम बात करें सर, तो वहाँ मार्जिन बेहतर है कमोडिटी कार्बन ब्लैक से। तो अच्छा, ये मिक्स या ये इस पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव देखते हैं आप? आपका स्पेशल फोकस जो है वो स्पेशलिटी पे ही रहेगा? देखिए हम हमारा पूरा फोकस स्पेशलिटी पे ही है। इसीलिए अगर आप देखें तो अभी अभी हमारी जो स्पेशलिटी की कैपेसिटी है, 1,30,000 टन हो गई 70,000 टन के आने जी, से। एक लाख जी, तीस हजार टन एक साइड पे का मतलब है कि विश्व में हिमाद्री की जो यूनिट है वो हम्म, सबसे बड़ी यूनिट है एक सिंगल साइड पे। और यही नहीं, हम विश्व में हम्म, सबसे बड़े 5 टॉप प्लेयर्स में हिमाद्री की एंट्री हो गई इसके साथ। तो जी, हमारा फोकस, जैसे आप बाकी कोई भी कंपनी में देखेंगे, उसमें मेजोरिटी रहती है कमोडिटी, एक हम्म, 2 से लेकर 10% तक रहती है स्पेशलिटी। और हिमाद्री में गेम पूरा उल्टा है। यहाँ पे हम्म, हमारी मेजोरिटी है स्पेशलिटी, माइनॉरिटी है हम्म, कमोडिटी। आप हम्म, कमोडिटी देखो तो हम लोग 40% के ऊपर कमोडिटी नहीं है, हम लोग सिक्सटी जी, परसेंट स्पेशलिटी है। और ये स्पेशलिटी हम्म, का वॉल्यूम जैसे जैसे हम स्पेशलिटी का और ग्रोथ करेंगे बढ़ता चला जाएगा। हम्म, अब हम्म, सवाल ये है कि स्पेशलिटी में भी क्या स्पेशलिटी। तो क्या है, ये एक जी, जर्नी है। आप शुरू हम्म, करते हो लो एंड ऑफ स्पेशलिटी से, आप जैसे हम्म, जैसे आगे बढ़ते हो हर साल नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो। आप देखो स्पेशलिटी पे हम्म, हम लोग वायर्स एंड केबल्स में कंडक्टिव ब्लैक देते हैं, इंजीनियरिंग हम्म, प्लास्टिक्स में स्पेशल ब्लैक देते हैं। फिर हम लोग हम्म, आपके इंक्स एंड कोटिंग्स में ब्लैक, कार्बन ब्लैक देते हैं। फाइबर के लिए हम लोग कार्बन ब्लैक देते हैं, लिथियम आयन बैटरी हम्म, के लिए कार्बन ब्लैक देते हैं। सब नीश एप्लीकेशन, स्पेशल एप्लीकेशन है। और हम्म, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आप और हम्म, स्पेशलाइजेशन में जाते जाते हो। तो इसमें क्या हम्म, होगा कि आपकी टॉप लाइन में इतनी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन आपकी बॉटम लाइन स्ट्रांग होती चली जाएगी। हम्म, अनुराग सर, आपके एक्सपेंशन प्लान्स तो बिल्कुल चल रहे हैं। अभी तक कितना आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आपके आगे भी इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट तो, और क्या है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक यूनिक चीज हम्म, देखिए। ना तो हमने डायल्यूशन किया हम्म, कि क्यूआईपी कर दो या कहीं से पैसा ले लो। हमने जो हम्म, भी किया, हमने खुद अपनी कंपनी का वारंट इंटरनल लिया। एक्रूल्स। हम ही ने नहीं, हमारे जो कलीग्स हैं कंपनी में, हम्म, उन्होंने भी वारंट लिया। जो एक भारत में यूनिक फीचर हुआ कि कोई कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी खुद हम्म, चल के वारंट लो, ऐसा नहीं होता। इस शॉप में जनरली वो लेते हैं, लेकिन हिमाद्री में वो हम्म, चीज भी देखने को मिली। यह हम्म, दर्शाता है कि हमारे लोगों को हमारी कंपनी पे कितना विश्वास है। प्लस हम्म, आगे के जितने भी एक्सपेंशन है, सब हम अपने हम्म, इंटरनल एक्रूवल से ही हम्म, मीट करेंगे। हमारा कोई भी हम्म, इंटेंशन नहीं है आगे, ना तो कोई डायल्यूशन करने का, ना कोई ऋण लेने का। तो आप अगर ओके, एक्सपेंशन में देखो, बिरला टायर का एक्सपेंशन है, हम्म, हम्म, मॉडर्नाइजेशन है, वो हम्म, इंटरनल एक्रूवल्स होगा। हमने ऑलरेडी अनाउंस किया 1100-1200 करोड़ का एक्सपेंशन है। लिथियम आयन हम्म, फॉस्फेट का है 1125 करोड़ का, जो हम्म, चल रहा है काम। जी, प्लस आप देखो तो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का इन्वेस्टमेंट हो चुका है पूरी तरह से। हम्म, प्लस हम्म, आपके एंथ्रेक्विनोन कार्बाजोल का एक्सपेंशन का काम चल रहा है। ड्यूराफेस हम्म, का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हमने इसके हम्म, साथ साथ हमने इस साल कैपेसिटी डीबॉटल भी की। आप देखो 5 लाख टन का जो हमारा कोलता डिस्टिलेशन की कैपेसिटी, उसको हमने 6 लाख टन हम्म, कर दिया। इससे हम्म, एक फायदा और हुआ कि कार्बन ब्लैक का जो रॉ मटेरियल, वो हमें इन हाउस और वॉल्यूम बढ़ गए, तो ओके, हमारे आउटसाइड पे डिपेंडेंस और कम हो गए, तो सप्लाई हम्म, चेन और स्ट्रांग हो गया। तो जितना भी हम्म, निवेश होने वाले हैं हर साल, काफी बड़ा निवेश होगा। और वह हम्म, निवेश अपने जो इंटरनल एक्रूवल है उससे ही हम हम्म, मीट करेंगे। हम्म, निवेश तो बहुत सारा हो रहा है, एक्सपेंशन भी बहुत सारी हो रही है। तो अगले 10 साल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट डिकेड, तो आप हिमाद्री को ग्लोबली किस बिजनेस से पहचान पाएंगे? व्हाट इज दैट यू वांट हिमाद्री टू बी नोन फॉर ग्लोबली? देखिए, आज के दिन हमारा, मैं अलग अलग स्तर पे मेरी जब बात होती है, तो मैंने एक चीज देखी है हमारे देश में। एक कमी जो है, कोई भी स्तर की कंपनी आप देख लीजिए, वह है कि लोगों का निवेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पे है। यही हिमाद्री दूसरों से अलग है। आज भी हम 2% से ज्यादा अपना जो टॉप लाइन है
वह इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके R&D में और इनोवेशन में। तो हिमाद्री का शुरू से अगर आप बिजनेस मॉडल देखें तो पूरे के पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पे ही निर्धारित है। हम हम्म, अहेड ऑफ कर्व आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स, हम्म, इश्यूज, और उस पे पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं और समय आने पर उसका सॉल्यूशन लाते हैं और उसको कार्यकृत बनाते हैं, उसके टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। तो हम प्रोडक्ट, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी तीनों पे काम करते हैं। यह एक यूनिकनेस है हिमाद्री की। हिमाद्री को आप कोई एक कार्बन कंपनी या बैटरी कंपनी के नाम से मैं नहीं चाहूंगा जाना जाए। हिमाद्री जाने जाएगी एक ऐसी कंपनी जो समय के आगे बढ़कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में इन्वेस्ट करती है, और वैसी ही टीम है हमारे पास। आज हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम आप पूछिए, इंडिया में हमारे पास 24 PhD हैं इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास 170 आदमी की रिसर्च की टीम है, प्लस ग्लोबल टीम भी है इसके संग हमारे पास। आज जापान में हमारे पास लोग हैं, साउथ कोरिया में हमारे पास लोग हैं, आप देखिए चाइना में हमारे पास लोग हैं, यूरोप में हमारे पास लोग हैं, अमेरिका में हमारे पास लोग हैं। तो पूरी ग्लोबल टीम है हिमाद्री के संग जो रिसर्च में काम कर रही है, इनोवेशन में काम कर रही है। तो मैं एक हिमाद्री को 10 साल में ऐसे मुकाम पे देखना चाहता हूं जहां जो समस्याएं आए उसके पहले हम उससे बारे में समझें और उसका सोल्यूशन हम अहेड ऑफ कर्व प्रोवाइड कर सकें। सो हिमाद्री का जो है पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया पे है, राइट? बिल्कुल। हम तो जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनका जो सपना है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, हम तो उसमें फुल्ली कमिटेड हैं। मतलब आप समझ लीजिए हिमाद्री की जो रूह है उसमें वो बसी हुई जी है। जी, अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।